सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली नेशनल एडवाइजर कमेटी ने, जिनके अधिकांश सदस्य मुसलमान, क्रिश्चियन या गैर हिंदू है, उन्होंने देश की संसद के लिए एक कानून प्रस्तावित किया है। यह कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड ऑर्गेनाइज्ड राइट। भारत और पूरी दुनिया के न्याय शास्त्र के सिद्धांत की ऐसी तैसी करके सिर्फ हिंदुओं को सजा करवाने के लिए जिहादी मुसलमानों के हाथ में हिंदुओं की गर्दन देने के लिए यह औरंगजेबी जजिया कानून भारत में सोनिया गांधी के सुझाव से केंद्र सरकार संसद में बनाने जा रही है। पूरी दुनिया के न्याय शास्त्र के दो सिद्धांत है कि जो कानून बनेगा वह कानून का भंग करने वाले सब पर लगेगा, और दूसरा सिद्धांत है जिन पर कानून के अंतर्गत आरोप लगाया जाएगा तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति निर्दोष है ऐसा मानकर आरोप लगाने वाले व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ता है कि जिन पर आरोप लगाया है वह कैसा दोषित है। अंतरराष्ट्रीय और देश की कानून की ऐसी तैसी करके यह ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो कानून का भंग मुसलमान या क्रिश्चियन करेगा तो इस पर कानून नहीं लगेगा। तो कानून किस पर लगेगा? कानून सिर्फ हिंदू पर लगेगा। और न्याय शास्त्र का दूसरा सिद्धांत कि व्यक्ति जब तक दंडित नहीं होता है तब तक निर्दोष है, और आरोप लगाने वालों को सिद्ध करना होगा कि व्यक्ति ने कैसे गलत किया है। यह कानून में यदि मुसलमान को हिंदू पर आरोप लगाएगा तो मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है कि हिंदू ने क्या गलत किया है। हिंदू को आरोपी मान लिया जाएगा और हिंदू को सिद्ध करना होगा कि वह निर्दोष कैसे है। दंगे के रोकने के लिए कानून बनाया ऐसा कह रहे हैं। हिंदुस्तान में जितने दंगे के बारे में आयोग बैठे हैं, अधिकांश आयोग ने निष्कर्ष दिया है कि दंगे प्रारंभ मुसलमानों ने करवाए, और दंगे होते हैं तो प्रारंभ करवाने वाला कोई न कोई होता है। हम कहते हैं कि क्राइम का कोई मजहब नहीं है। यहां सरकार यह कानून के आधार पर पहले से यह मानकर चल रही है कि दंगा हिंदू ही करवाता है, दंगा के लिए हिंदू ही दोषित है, दंगा के लिए सिर्फ कानून और सजा हिंदू को ही होगी। मानी किसी दंगे में मुसलमानों ने हमला करके हिंदू को मार दिया, हिंदू का घर लूट लिया, हिंदू को मारकर भगा दिया। देश में जो कानून बन रहा है वह हिंदू को मारने वाला, घर लूटने वाला, भगाने वाला मुसलमान पर यह कानून नहीं लगेगा। उसका अर्थ है कि कोई भी मुसलमान कोई भी हिंदू पर कुछ भी करेगा वह करने के लिए मुक्त है। यहां तक यह कानून है कि यदि किसी मुसलमान क्रिश्चियन को व्यापार में किसी ने बाधा डालने का प्रयास किया तो उन पर भी यह कानून होकर उनको सजा होगी। उनका अर्थ है कि मुसलमान क्रिश्चियन किसी हिंदू के साथ व्यापार करेगा और व्यापार में हिंदू को परेशान करने के लिए उन पर गलत केस डाल देगा। वह हिंदू को सिद्ध करना होगा कि वह निर्दोष कैसा है, वरना जेल में जाएगा। मानी यह देश के मुसलमानों को हिंदू व्यापारियों की गर्दन दे दी है। कांग्रेस के एक मुसलमान कार्यकर्ता ने
मुंबई में आतंकवाद के साथ जुड़ गया और महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। क्या कांग्रेस के किसी मुसलमान कार्यकर्ता के आतंकवाद के लिए कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी दोषित हो सकती है? उन पर केस किया जा सकता है? नहीं हो सकता है। अब यह कानून में तीसरा हिस्सा है कि किसी संगठन का कोई व्यक्ति यदि आतंकवाद में लिप्त है तो उन पर अकेला केस नहीं चलेगा, संगठन के अध्यक्ष पर चलेगा। यह तो हिंदुओं पर इमरजेंसी लादकर मुसलमान क्रिश्चियनों के विरुद्ध हिंदुओं की जबान बंद करवाने का, हिंदुओं की संपत्ति और व्यापार मुसलमान क्रिश्चियन लूट कर ले जाए, यह देश में जो औरंगजेब ने नहीं किया था वह यह देश की केंद्र सरकार प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड ऑर्गेनाइज्ड राइट के नाम पर कर रही है। मैं देश में न्याय तंत्र पर, न्याय व्यवस्था पर जिनका भरोसा है, लोकतंत्र में जिनका विश्वास है, मानवता के मूल्य में जिनकी श्रद्धा है, ऐसे सभी बंधु और हिंदू समाज को आह्वान करता हूं कि हिंदुओं की संपत्ति लूटने का, हिंदुओं को मरवाने का, हिंदुओं को भगाने का, हिंदुओं पर इमरजेंसी लादकर हिंदुओं को देश से खत्म करने का यह जो औरंगजेबी शासन यह केंद्र सरकार ला रही है, उनके विरुद्ध देशव्यापी प्रचंड लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाए और किसी भी कीमत पर यह देश में हिंदुओं के घर, हिंदुओं का परिवार, हिंदुओं का व्यापार, हिंदुओं की संपत्ति, हिंदुओं का धर्म, हिंदुओं के समाज को नामशेष करने का यह औरंगजेबी कानून रोका जाए। और मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना करता हूं कि यह कानून का विरोध करके देश के हिंदू समाज की रक्षा करें।